हेलो दोस्तों, मेरे सीआई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमने स्लैब कास्ट करनी है या स्लैब हमने क्वांटिटी निकालनी है स्लैब की, तो उसमें स्लैब के अंदर में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम सीमेंट निकालते हैं कंक्रीट के अंदर से, कैसे हम सैंड निकालते हैं, कैसे हम एग्रीगेट निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे तीन आइटम है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। हमने एक स्लैब का सेगमेंट ले लिया है, एक हमने एरिया ले लिया है स्लैब का कि हमारी स्लैब 9 मीटर लंबी है और 9 मीटर चौड़ी है और 150 mm हमारी ये डेप्थ में है ठीक है ना, इसकी थिकनेस है स्लैब। अब हमें कैलकुलेट करना है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी स्लैब कंस्ट्रक्शन में कितनी लगने वाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम घर बनाते हैं गांव में, घरों में जो 100 गज के 200 गज के प्लॉट बनाते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि उसमें हम कितना सीमेंट लगाना है, कितना हमें हमें उसमें सैंड लगाना है और कितना हमें उसमें एग्रीगेट लगाना है। तो कभी हम ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो वो चीज़ आपकी यहाँ से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी अगर मेरा वीडियो आप सीरियस देख लोगे। तो देखो, हमने एक पीसीसी वर्क लिया है जिसका ग्रेड है कंक्रीट ग्रेड M15। M15 का जो ग्रेड है उसका जो रेशियो होता है वो 1:2:4 होता है। मतलब 1 सीमेंट होता है, 2 जो है होता है ये सैंड होता है और 4 जो होता है ये हमारा एग्रीगेट होता है। ये M15 का रेशियो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब ये निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये हमारा जो लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया, इन तीनों को मल्टीपल कर देंगे हम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हाइट कह दो चाहे डेप्थ कह दो, तो तीनों को मल्टीपल करने के बाद में जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्लैब या वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम निकालना है। हमेशा कभी भी अगर हम लेंथ इंटू विड्थ और डेप्थ करेंगे तो वो हमारा वेट वॉल्यूम में माना जाएगा। वेट वॉल्यूम हमेशा कम होता है ड्राई वॉल्यूम से। अगर हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेट वॉल्यूम है जो निकल के आया है 9 इंटू 1.15, उसको हम मल्टीपल कर देंगे 1.54 से। और ये 1.54 क्या है, ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट का कोफिशियंट है ये। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस वॉल्यूम में ये जो हमारा वॉल्यूम है वेट वॉल्यूम, इसको हम 1.5 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम, एक्चुअल ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 18.711 क्यूबिक मीटर। क्लियर। अब देखो, हमें करना है क्या है, सबसे पहले हमें सीमेंट निकालना है, उसके बाद हमें सैंड निकालना है, उसके बाद एग्रीगेट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप जो है रट लो एक तरीके से, ये हर जगह काम आता है ये। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का रेशियो है वो डिवाइड बाई टोटल रेशियो, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, मल्टीपल बाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब, जो भी स्लैब का ड्राई वॉल्यूम निकल के आया है वो उसको मल्टीपल करना है। तो रेशियो ऑफ सीमेंट क्या है हमारा, 1 है। टोटल रेशियो हमारा 7 है। 7 क्यों है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब कितना निकल गया है हमारा, 18.711, जो हमने पीछे निकाला है। अब ये 7 कैसे निकल गया है, जो हमारा रेशियो है M15 का वो 1:2:4 है। इन तीनों को मल्टीपल प्लस कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ये हमारा टोटल रेशियो। अब हम हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में हमें इसकी वैल्यू डाल देनी है। रेशियो ऑफ सीमेंट क्या है, 1। ये 1 है, ये देखो यहाँ पे 1 है, तो हमें 1 लिख दिया। और टोटल रेशियो इन तीनों को मल्टीपल कर देंगे। और टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.673 ये निकल गया है, ये निकल गया है हमारा क्यूबिक मीटर में। अब हमें करना क्या है, इसको बैग में निकालना है। ये सीमेंट का वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में। तो क्या करेंगे हम नंबर ऑफ बैग्स जो है निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ बैग, जो भी वॉल्यूम ऑफ बैग है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ बैग है, इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन बैग से। वॉल्यूम ऑफ वन बैग हमारा जो होता है वो 0.035 क्यूबिक मीटर ये होता है। ये एक जो बैग होता है हमारा सीमेंट का, उसका वॉल्यूम है ये क्यूबिक मीटर में। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा कितना निकल गया है, 2.673 ये निकल गया है हमारा। 2.673 है यहाँ पर, 2.672 मैंने कर दिया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ये मैंने लिख दिया था, वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ लिखी है।
तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.035, तो हमारा निकल गया 76.34, ये बैग निकल गया है। अगर हम मार्केट में परचेज करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम मार्केट में बैग खरीदना है हमें, ठीक है, किसी दुकानदार को हमने पैसे दे के और उससे हमें स्लैब कास्ट करने के लिए हमें बैग लेने, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे 2.673 क्यूबिक मीटर हमें वॉल्यूम हमें सीमेंट चाहिए। हम उसको बोलेंगे भाई 76, इसको राउंड ऑफ करके 76 भी कह सकते हैं हम उससे, और 77 भी कह सकते हैं। तो हम उसको बोल देंगे कि 77 हमें बैग दे दे, और एक बैग का जो कॉस्ट होता है मार्केट के अंदर हम जाएंगे इंक्लूडिंग जीएसटी, वो 350, 340, 325 का एक बैग आता है। तो हम इजीली हम उसको बोल देंगे भाई हमें 77 बैग दे दे हमें, या 76 हमें बैग दे दे, ये उसका पैसे ले लो, ठीक है। तो इसलिए हमें बैग में निकालना जरूर होता है, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बैग में होती है सीमेंट की। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ, हम जो ऊपर किया है वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो रेशियो ऑफ सैंड क्या है हमारा, 2 है। 2 समझ में आया कहाँ से आया? जो हमारा रेशियो 1:2:4, ये हमारा 2 सैंड जो है हमारा 2 है, सैंड की वैल्यू हमारी 2 है, जो रेशियो ऑफ सैंड है। टोटल रेशियो 7 है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमारा 18.711 है, जो हमने पीछे निकाला है। अब वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए इसके फॉर्मूले में हम यहाँ पुट कर देंगे सारी वैल्यू ये, तो 5.346 क्यूबिक मीटर ये आ गया। अब क्या होता है कि मार्केट में अगर हम कोई सप्लायर है होता है, तो उसको हम जो ऑर्डर देते हैं वो 5.346 ऐसे बोलेंगे हमें 5 m³ सैंड दे दे या 10 m³ दे दे, उसको वो फिट में जानता है। तो हम उसको बोलेंगे भाई हमें 100 फीट हमें सैंड दे दे, या 100 फीट हमें 200 फीट हमें जो है सैंड दे दे, ऐसे बोलेंगे हम उसको। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फिट में, तो फिट में कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक मीटर से फिट में कन्वर्ट कर अगर हम करते हैं, तो 35.28 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 188.0607 ये हमारा फिट आ गया, सीएफटी में आ गया। और एक ट्रैक्टर का जो वॉल्यूम होता है, जो छोटा ट्रैक्टर होता है उसको 100 फीट होता है, तो मोटा मोटी ये 250 फीट है, तो हम उसको बोल देंगे भाई हमें 2 ट्रैक्टर सैंड दे दे। तो 2 ट्रैक्टर के वो हमें 2 ट्रैक्टर दे देगा, हम उसको पैसे दे देंगे। और एक सीएफटी जो होता है, जो 1 फीट का जो कॉस्ट होता है, वो 25-26 रुपये होता है ये। तो सीधे सीधे हम इसको मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा कि इस स्लैब में हमारा इतने फिट अमाउंट का सैंड लगा है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट को निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो मल्टीपल बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट क्या है हमारा, 4 है, टोटल रेशियो हमारा 7 है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब हमारा 18.711 है। तो हम इसमें रख देंगे 4/7 इंटू 18.711। तो इसको मल्टीपल डिवाइड करने के बाद में 10.692 ये आ गया। इसको फिट में कर लेंगे हम, तो 377.21 ये फिट आ गया हमारा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, हम क्वांटिटी निकाल लेंगे सीमेंट की, सैंड की, और बहुत इजीली निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार देखो, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, और डायरी में नोट कर लो, और इसको डाउनलोड कर लो इस वीडियो को। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी साइट पर ऑर्डर देने के लिए या घर बनाना है, तो सीधा-सीधा इसको देख के हम ऑर्डर दे सकते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो जानने के लिए मैं आपको जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो आप तक पहुँच जाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।